बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा जल्द होगी। बरहेट और टुंडी सीट में घोषणा होगी। एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है और अब तक 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। बरहेट और टुंडी सीट पर घोषणा अभी भी बाकी है और किसी भी वक्त इन दो सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सिल्ली के साथ टुंडी से भी चुनाव लड़ना चाहता है आजसू। अध्यक्ष सुदेश महतो हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में बीजेपी उतार सकती है चौंकाने वाला चेहरा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बरहेट और टुंडी का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। संजय, एक तरफ जहां बरहेट की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी झारखंड के मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन हैं, तो बीजेपी को भी चुनावी रणभूमि में पूरे आकलन के साथ किसी दमखम वाले उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए बरहेट टुंडी का मुकाबला जो है हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि टुंडी की वजह से ही बरहेट सीट की घोषणा नहीं की जा रही है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि दोनों सीटों का पेच आपस में कितना उलझा हुआ है। बरहेट सीट से पहले बीजेपी लुइस मरांडी को उतारने की तैयारी में थी, जो कि उसमें बीजेपी में थी। लुइस मरांडी ने इंकार कर दिया कि पहले नहीं बताया गया, अब उनकी तैयारी वहां पर नहीं है, उस सीट के लिए नहीं है, लिहाजा वो जाकर सीधे जेएमएम में शामिल हो गई और अब वो सीधे आपको जामा से विधायक हैं, अब जामा से चुनाव में उतरेंगे। लेकिन अब समझ जाइए कि टुंडी सीट को लेकर के आजसू जो लगातार टुंडी सीट पर दावा कर रहा, कहा जा रहा है कि सुदेश महतो उस सीट को लेकर अड़े हुए हैं कि सिल्ली के साथ साथ टुंडी सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और बरहेट सीट की घोषणा टुंडी की वजह से ही लटकी हुई है। तो ऐसे में थी कि दोनों सीटों पर जो चुनाव है वो आपको दूसरे फेज में है, यानी 20 नवंबर को वहां चुनाव होना है। तो ऐसे में आज या कल चेहरा तस्वीर साफ हो जाएगी और जाहिर है कि 27 या 28 अक्टूबर को वहां प्रत्याशी भी अपना पर्चा दाखिल करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखिए टुंडी का पेच जो है इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन से पहले जब गठबंधन हो रहा था कि बीजेपी ने कहा था कि 65 से ज्यादा 66 से ज्यादा सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ने को तैयार है और पार्टी इस बार जो सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा पार्टी के मन के मुताबिक होगा। तो 69 सीटों पर पार्टी ने फैसला किया। आजसू को 10 सीटें दी गई है, जदयू को 2 और 1 सीट जो है रोजपा रामविलास को दी गई है। तो ऐसे में अब 2 सीट जो है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में बीजेपी का कौन सा चेहरा होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। टुंडी सीट का भी पेच बरहेट से उलझा हुआ है। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि 2 जो नाम हैं वो कौन कौन सामने आएंगे 2 सीटों के लिए, टुंडी और बरहेट। बहुत शुक्रिया आपका। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर लग रहे परिवारवाद के आरोप का खंडन किया। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि घर के लोगों को अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब जिसके नाम से पार्टी चलती हो। परिवारवाद का सीधा मतलब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उनके नाम से पार्टी जानी जाती है। दोनों को परिवारवाद से एक साथ जोड़ना सही बात नहीं है। परिवारवाद का साफ साफ है भाई, जिस परिवार से पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन होता उसको परिवारवाद कहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार से उसकी पहचान है और संचालन भी वहीं से होता है, उसको कहते हैं परिवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान शिबू सोरेन परिवार से और संचालन भी वहीं से होती है, उसको कहते हैं परिवार। और झारखंड